राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज ही इसका लेक्चर फर्स्ट है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं जिसमें से फर्स्ट बुक का नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, सेकेंड बुक के लेक्चर्स भी आपको फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। आज इसका चैप्टर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बताऊंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको करके बताऊंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चैप्टर 10 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10A एसजे पब्लिकेशन से मैं पढ़ा रही हूँ, एसजे पब्लिकेशन की बुक से। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी रहती है, किस पब्लिकेशन की, वो भी उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। और मैथ्स में कितना सिलेबस है उस पर भी वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियोस चाहिए आपको तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एसजे पब्लिकेशन हो गया, कृष्णा पब्लिकेशन हो गया, इन सब का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप एसजे पब्लिकेशन या कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपको एक जो एक्सरसाइज का इसके 10A का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको फाइंड करना है डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई। ये आपको दोनों चीज़ें फाइंड करनी है उस क्वेश्चन में, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये जो मैंने इस तरह से साइन बनाया है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेल, ठीक है। तो इसका ही ये जो साइन है ये डिनोट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। देखिए जैसे हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लिए हम डी यूज़ करते हैं। सिंपल जब डिफरेंशिएशन को हमें डिनोट करना होता है हम डी यूज़ करते हैं। उसी तरह जिस तरह हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए हमें ये डेल साइन का यूज़ करना होगा। इससे पता चलता है कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो पार्शियली हुआ है, ठीक है। तो ये साइन होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन का। डेल यू और डेल एक्स का मतलब है यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसके रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। सो देखिए ये आपसे पूछा है इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, उसके पार्ट्स दे रखे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में है u इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है u इक्वल्स टू के tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका हमें डेल यू ओवर डेल एक्स भी फाइंड करना है और डेल यू ओवर डेल वाई भी फाइंड करना है। इट मीन्स इसका u जो है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना है और y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अदरवाइज जितने और वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। क्या कह रही हूँ फिर से बोलती हूँ कि पार्शियली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में बोला है सिर्फ और सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, अदरवाइज उस टर्म में या उस क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल होते हैं तो उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए आपको निकालना है डेल यू ओवर डेल एक्स, सो मैं यहाँ लिखती हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो जब करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये पूरा आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो ये तो हमने कर दिया इस टर्म का। फिर अंदर वाले ब्रैकेट का करते हैं एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। जब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल और केवल आएगा 1, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होगा 1 क्योंकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 1, और y मैंने आपको बताया अगर कोई अदर एलिमेंट हो, सॉरी वेरिएबल हो,
इट मीन्स यहाँ पर देखिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर y जो है एक अदर वेरिएबल है, तो y जो अदर वेरिएबल है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो y यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने की वजह से y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ पर ये नहीं है कि y का आप लिख देंगे डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, dy ओवर dx, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। वैसे अगर आप सिंपल डिफ्रेंशिएशन करते तो y का डिफ्रेंशिएशन भी करते dy ओवर dx, बट यहाँ पर हम पार्शियली कर रहे हैं, तो पार्शियल में अदर जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो y का हो गया 0। तो ये हमने फाइंड कर दिया डेल यू ओवर डेल एक्स। सिमिलरली हमको डेल यू ओवर डेल वाई भी फाइंड करना है। सो डेल यू ओवर डेल वाई जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए फिर से tan इनवर्स x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे x, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एक अदर वेरिएबल हो गया, तो x एक अदर वेरिएबल हो गया तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए इसका 0 और y का 1, तो इसकी वैल्यू भी सेम यही आएगी जो डेल यू ओवर डेल एक्स की आई है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं पार्शियली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लेती हूँ u इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर वाई, ठीक है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में x की पावर y। अब आपको इसका डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करना है। तो देखिए जब आप डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो वही प्रोसेस करेंगे हम, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। तो देखिए जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो y एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट हो रहा था। जैसे x की पावर 2 होती है, 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, x की पावर 2 होती है तो हम क्या करते हैं, पावर आगे लाते हैं और एक लेस करते हैं, यानी कि होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। सिमिलरली यहाँ पर y जो है कांस्टेंट है तो पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते तो यहाँ पर a टू दी पावर x का जो फॉर्मेट होता है वो वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करते, log a बेस e, इस तरह से। बट यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर y आगे आएगा और एक लेस हो जाएगा। ये तो आ गया आपका डेल यू ओवर डेल एक्स। अब हम फाइंड करेंगे डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखिए यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा जब आप डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई। इट मीन्स अब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो वही जो मैं अभी बता रही थी आपको, a टू दी पावर x होता है, वैसे ट्रीट करना है। अब x तो कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x log a। यहाँ पर a के प्लेस पर x है और y के प्लेस पर x है, ठीक है, y के प्लेस पर यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा log x। सो देखिए फिर से बता रही हूँ, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली x टू दी पावर y log x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स के पता होने चाहिए, और ये a टू दी पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे। तो एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ। क्वेश्चन है u इक्वल्स टू के log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। The question is u equals to k log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम फिर से फाइंड करते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि u का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ log लिख दिया है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर एक्स, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का 0, बिकॉज वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन चल रहा है। सो इसका हो गया 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही हम करेंगे डेल यू ओवर डेल वाई का, ठीक है, यानी कि u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, लॉग वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे, और एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने की वजह से 0 और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, इस तरह से होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको ही बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ। द क्वेश्चन इज यू इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका हम निकालते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, जब डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो सिर्फ एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। बी तो आपको पता है कांस्टेंट ही है, वाई भी आपका कांस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हम पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कांस्टेंट ऐसे आ गया छोटी। अब हम करेंगे y का, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन u का। तो ये वाला टर्म बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जिसकी वजह से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। इसका करेंगे y स्क्वायर का 2y, b स्क्वायर एज इट इज डिनोमिनेटर में। सो ये आपने निकाल लिया इसके डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई। सो इस तरह से होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके फर्दर लेक्चर में हम होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।